डाउट्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डाउट है तुम्हारा y इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। तो हुआ क्या, देखो यहां पर a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इन दोनों को रिमूव करना है। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx ये बना 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्योंकि दोनों को रिमूव करना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये बना d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9a e की पावर 3x एंड 2 टू द 4 b e की पावर माइनस 2x। ये हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गया। हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा ये होता है कि a और b को रिमूव करें। तो a और b को रिमूव करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन 2 इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकाल दो और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या इक्वेशन 1 और 2 से a और b की वैल्यू निकाल दो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, ताकि आपके से a और b रिमूव भी हो जाएंगे और डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन भी रहेगी। तो क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करता हूं, उससे a और b की वैल्यू निकालता हूं। तो यहां मैंने देखा 2b इधर सिर्फ b है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करता हूं और उसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देता हूं, तो देखो 2y प्लस dy बाई dx की जगह पर मैं लिख रहा हूं y डैश, और d2y बाई dx स्क्वायर की जगह पर लिख देता हूं y डबल डैश। तो 2y प्लस y डैश 2b e की पावर माइनस 2x, 2b e की पावर माइनस 2x, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 2a e की पावर 3x, 3a e की पावर 3x मिलकर के हो गया 5a e की पावर 3x। यहां से चाहूं तो मैं a e की पावर 3x की वैल्यू निकाल सकता हूं, जो बनेगी 2y प्लस y डैश अपॉन 5। ये जो वैल्यू आई है a e की पावर 3x की, इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही 1 में पुट करूंगा a e की पावर 3x आ गया, y इज इक्वल टू 2y प्लस y डैश अपॉन 5 प्लस b e की पावर माइनस 2x। इधर जाकर के माइनस हुआ तो b e की पावर माइनस 2x क्या है, y माइनस 2y प्लस y डैश अपॉन 5। 5 को एलसीएम लेते ये बन गया 5y माइनस 2y, तो डेट लिख रहा हूं 3y प्लस y डैश अपॉन 5। ये हो गया b e की पावर माइनस 2x। तो a e की पावर 3x की भी वैल्यू आ गई, b e की पावर माइनस 2x की भी वैल्यू आ गई, और ये निकाली किससे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो जब आप 1 और 2 से वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या आया, y डबल डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 2y प्लस y डैश अपॉन 5, मतलब 9 टू 18y प्लस 9y डैश अपॉन 5 प्लस 4 b इंटू e की पावर माइनस 2x, तो 4 3 12y प्लस 4y डैश अपॉन 5। 5 को एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन बनी 5y डबल डैश 18y प्लस 12y 30y, 9y डैश प्लस 4y डैश। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो, और जो है यहां पर 5y माइनस 2y माइनस y डैश होगा, तो माइनस का y डैश होगा, तो ये माइनस का 4y आएगा। तो 9y डैश माइनस 4y डैश 5y डैश, पूरे में 5 को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बन गई y डबल डैश इज इक्वल टू 6y प्लस y डैश। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नोन एज आंसर। फिर भी एक बार बुक से चेक कर देना। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of parabolas having vertex at origin
at origin and axis along positive y axis. तो हमारे पास में जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए. जिसका वर्टेक्स इसके 2 है 0,0 और एक इधर आ जाएगा. इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सॉरी और इसका जो सेंटर है अच्छा पैराबोला दे रहा है सॉरी भाई कंफ्यूज हो गया. पैराबोला है हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन लाइक दैट. वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. मींस ये इस तरह की शेप बनेगी. तो ऐसी शेप वाले जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. अब इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, उसे रिमूव करना है. तो क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू. आप चाहो तो x ले लो चाहो तो y ले लो. मैं y ले लेता हूं इस बार. तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई. 4ay का 4a, y का तो 1 हो गया. तो यहां से 4a की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई. इस वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं. जैसे मैंने यूज इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 किया तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x dx by dy into y. 4a की वैल्यू 2x dx by dy. 4a की जगह लिखा 2x dx by dy is equal to y. अब आप चाहो तो इसको कैसे भी लिख सकते हो. y को इधर ले जाओ और देखो 1x से x कैंसिल हो जाएगा. तो वैल्यू क्या बनी dx अपॉन dy इंटू 2y इज इक्वल टू x. या बोल दो तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन 2y. और सही लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y अपॉन x. ये हमारा आंसर हो गया. अब देखो इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी सिंगल हो गया. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन. चलिए क्वेश्चन और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Form the differential equation of family of circles circles लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. Having center on y axis and radius 3 यूनिट. अब देखो सेंटर ऑन वाई एक्सिस है और रेडियस है 3 यूनिट. मीन्स हमारे पास में सर्कल इस तरह से बनेगा. डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल सेंटर ऑन वाई एक्सिस और रेडियस 3 यूनिट है. तो कहीं पर भी हो सकता है. हो सकता है इसको इंटरसेक्ट भी करे, हो सकता है इधर हो सकता है इधर, कहीं पर भी हो सकता है. पर हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं तो हमने रेडियस तो ले ली 3 और सेंटर के अच्छा वाई एक्सिस है. सेंटर ऑन वाई एक्सिस मींस ये मैं एक्स एक्सिस के लिए ले गया. यहां पर कहीं पर भी सर्कल हो सकता है जिसका सेंटर ये रहा और इसकी रेडियस है 3 यूनिट. तो जब सेंटर यहां पर है इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी. अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,b लेता हूं और रेडियस है 3 यूनिट एंड रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर. यहां पर सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है b. 0 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है. तो इक्वेशन बनी x स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 9. अब इस इक्वेशन से मुझे b को रिमूव करना है और डिफरेंशिएट सिर्फ एक बार ही करना है. तो
डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, y माइनस बी के स्क्वायर का आएगा 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई डैश 9 का 0, या यूं भी लिख सकता हूं y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 विद माइनस साइन 2x, इसको उधर ले और 2 भी कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू आ गई y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इससे y माइनस बी की वैल्यू आई है माइनस का x अपॉन वाई डैश। मेरा टारगेट ही b को रिमूव करना, तो मैं y माइनस बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। यूज इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब वाई डैश के स्क्वायर को आप एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, सर्कल की, जिसका सेंटर वाई एक्सिस पर हो। दैट इज आवर आंसर, नोट इट डाउन। अब यहां पर आप प्लस माइनस भी ले सकते थे पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। न्यू हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो फंक्शन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन भी 3 तरह के होंगे। नंबर 1 होगा जनरल सॉल्यूशन, नंबर 2 होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड नंबर 3 होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। हमारे बेसिकली काम यही आने वाले, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन है कि अभी हमने जनरल सॉल्यूशन की ही बात करी थी। आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन है क्या कि आपके पास अगर लिख लो ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन विच कंटेन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, which contain independent arbitrary constant, जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करता है कितने, इक्वल टू द नंबर ऑफ या इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंटेन करता है। जैसे अभी हमने जो पीछे एक्सरसाइज करे थे ना फॉर्मेशन, उसमें हम हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होते थे सॉल्व करते थे और वो दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव कर देते थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही आता था जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास में इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। मतलब y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इसका सॉल्यूशन होगा। आप y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो जब आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो यही इक्वेशन आएगी d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ऐसा हम पहले कर भी चुके कि हम जब इसको रिमूव करते थे a और b को तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करते थे और a और b दोनों रिमूव हो जाते थे और यही इक्वेशन आई थी। जब हमने शुरुआत करी थी ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें यही एग्जांपल लिया था मैंने। तो आपके इसमें इससे ये इक्वेशन बन सकती है, या ये समझो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आप यहां पर पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कहला रहा है। क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें a और b 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट
रिमूव हो जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करके इसमें पुट करोगे तो आपके पास में जनरल सॉल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल हो। इसका ऑर्डर 2 है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 2 है। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल था जनरल सॉल्यूशन के लिए, नोट इट डाउन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो आपके पास में जो जनरल सॉल्यूशन आया था उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उनकी जगह पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाती है। तो दीज सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन है? दीज सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय गिविंग particular values to arbitrary constant of equation। इक्वेशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको पर्टिकुलर वैल्यू दे करके हम ये सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया 2 sin x प्लस 3 cos x है। ये भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो 2 और 3 नंबर आ गए, जो पहले a और b बन रहे थे, यहां पर 2 और 3 नंबर है। ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर नंबर्स आ चुके हैं। इधर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहां पर फिक्स्ड नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। और सिंगुलर सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है 12th क्लास के अंदर, तो इसलिए हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट कर लो। मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन वो है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के नंबर और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सेम होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होकर के उनकी वैल्यू आ जाती है। अब करेंगे क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर आपके एनसीईआरटी में 7.2 है, सॉरी 9.2 है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, आपको वेरीफाई करना है कि जो फर्स्ट है इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो करना क्या है? y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 है। अब इसे एक बार डिफरेंशिएट करो, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, ये हमें गिवन है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा y डैश, e की पावर x का e की पावर x ही रहा, 1 का 0। फिर अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें y डबल डैश चाहिए, तो y डबल डैश आया, e की पावर x का e की पावर x ही रहा। तो हमने देखा y डैश है e की पावर x और y डबल डैश भी है e की पावर x। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, मतलब y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो देखो इस वाली इक्वेशन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इट मींस ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट कर लो। चलो वन मोर, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर is the solution of y dash equal to xy upon 1 plus x square। ये प्रूफ करना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन होता है। तो बड़ा सीधा सा रूल है, सॉल्यूशन y गिवन है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या करो, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ या तो स्क्वायरिंग कर दो, नहीं तो चलेगा सीधा डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो y डैश हो गया अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले का और 2x, 2 2 कैंसिल, तो y डैश आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो इधर जो आंसर है y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
अंडर रूट नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा क्या, y डैश बन जाएगा x, अच्छा या यूं समझो y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 है, y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो अब मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो y डैश ये आ गया प्रूव्ड, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके थ्रू हम वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। डन। और भी कई तरीके सॉल्व करने के।